हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को अगले सत्र में प्रवेश करने हेतु सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सरकार के निर्देशानुसार आप सभी छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया है और आप सभी छात्र छात्राएं अग्रिम कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने नोट्स बनाए हैं जिसका शीर्षक है लोकगीत। लोकगीत आप सभी लोग परिचित होंगे। लोकगीत क्या होता है और किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लोकगीत वह ग्रामीण अंचलों में गाया जाने वाला गीत है जो कि वह किसी पर्वों पर, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर, मांगलिक कार्यक्रमों पर गाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में वह अपने मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन भी होता है। और ग्रामीण परिवेश में किस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं वह आप सभी लोग जानते होंगे। लोकगीत हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा भी है, लेकिन वह आपके पाठ्यक्रम में किस तरह से आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने उसके नोट्स तैयार किए हैं। आप लोग भी उसी तरीके के अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग लोकगीत और उसके अंतर्गत आपको लिखना है आम जनमानस में गाया जाने वाला गीत लोकगीत कहलाता है, जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज गाता है। लोकगीत मुख्यतः ग्रामीणांचल क्षेत्रों में गाया जाता है। यह महिला और पुरुष दोनों समूहों में गाया जाता है। लोकगीत के रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है, लेकिन लोकगीत किसने लिखा, कहाँ से लिखा गया, इसके भिन्न होकर ये गीत इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि यह गीत कहाँ से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोकगीत होता है यह पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अलग अलग तरीके से गाया जाता है। महिलाओं में जहाँ यह गीत बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, संस्कारों के कार्यक्रमों में गाए जाते हैं, जिसमें महिलाएं सोहर, जन्म दिन, विवाह आदि में गाती हैं। और पुरुष वर्ग जो होते हैं वो मुख्य रूप से त्योहारों पर, जैसे कि होली में फाग गाए जाते हैं और अन्य कार्यक्रम त्योहारों पर वह समूह में इस तरीके के गीत गाए जाते हैं। इसमें से आला, कजरिया, इस तरीके के अलग अलग लोकगीत पुरुष वर्ग की तरफ से गाए जाते हैं। और इनमें खास बात यह होती है लोकगीतों में कि इसमें जो रचनाकार होता है वह अपनी रचना करके जो उसके गीत होते हैं वो लोग को समर्पित कर देता है और उस पर किसी तरीके का कोई नाम, किसी तरीके की कोई पहचान बनाने का प्रयास इसमें नहीं किया जाता है। अगला है, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना है नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में डूब जाता है। जैसा कि इसमें नियम की बात कही गई है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोकगीत में कि इसमें किसी तरीके का कोई नियम नहीं प्रयोग किया जाता है। चाहे इसकी लेखन में, लोकगीत के लेखन में छंद, दोहा, सोठा, इस तरीके किसी भी नियमों में लोकगीत बनकर नहीं रहता है। वादन में भी लोकगीत बनकर नहीं रहता है। आपने लोकगीत देखा होगा, महिलाओं के लोकगीत आपने सुने होंगे। उसमें क्या होता है कि जो ढोलक वादिका होती है वो क्या करती है कि वह पर्टिकुलर एक ही धुन पर वो ढोलक बजाती है। सिंगर बदलते रहते हैं लेकिन ढोलक वादिका की धुन नहीं बदलती है।
जैसा उसने पहले गाने में बजाया वैसे उसने दूसरे गाने में बजाया, वैसे ही वो तीसरे गाने में बजाती है, जिसमें से उसकी ढोलक की धुन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और गाने में परिवर्तन होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। गायक अपनी दिशा में चलता है और वादिका अपनी दिशा में चलती है। नियम का यहाँ पर किसी तरह कोई पालन नहीं किया जाता है। इसके उपरांत भी आप देखेंगे कि उनमें मधुरता बनी रहती है, जिसमें से उत्साह बना रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो लोकगीत होता है वह इतना आनंदमय होता है कि वह व्यक्ति उसमें आनंद में डूब जाता है और नियमों की परवाह यहाँ पर नहीं की जाती है। अगले पैराग्राफ से लिखेंगे, लोकगीत मुख्यतः मुंडन, पूजन, जनेऊ, विवाह, जन्मोत्सव एवं समस्त मांगलिक कार्यक्रमों में गाए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः संस्कार गीत की श्रेणी में रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे संस्कार गीत जो हैं वह महिलाओं द्वारा ही गाए जाते हैं और उन्हीं तरह ये संपन्न किए जाते हैं। अगला आता है पर्व गीत। इसी के अंतर्गत, लोकगीत के अंतर्गत पर्व गीत क्या होते हैं? अपने अपने राज्यों के विशेष पर्वों एवं त्योहारों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्व गीत कहते हैं। जैसे होली, दीपावली, छठ, तीज, रामनवमी एवं जन्माष्टमी। तो हमारा जो ये सभी हैं, ये अभी सभी पर्व गीत होते हैं। इसमें से मुख्यतः बहुत सारे जो हैं वो पुरुष गाते हैं और कहीं कहीं महिलाएं भी इसका गायन करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लोकगीत हमारी संस्कृति का एक अभिन्न पहलू भी है, हमारे क्षेत्र की पहचान भी है। लोकगीत थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग भाषाओं में बदलते रहते हैं और उनकी जो आम बोली होती है उसी में वह लोकगीत गाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जाना लोकगीत के बारे में और इसके नोट्स भी आप बना लेंगे जैसे अभी तक बनाते आए हैं, और इसी सेमेस्टर में हम आपको इसी से ही संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लोकगीत से संबंधित या अन्य किसी गीत से संबंधित मैं आपको अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।